गुड आफ्टरनून। हाय, माय नेम इज क्रिस्टीना। आपके पास बुकिंग होगी मेरे नाम की। यस मैडम, आप तो हमारी परमानेंट कस्टमर हैं एंड योर रूम नंबर इज या 303। डिटेल्स। हेलो। हाँ सक्सेना, पहुंच गई हूँ। वही रूम 303। ओह यस यस, एनी टाइम। ओके, बाय। रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। ओह, इस ईंट पत्थरों के जंगल में कुछ तो हिफाजत चाहिए ना, यस, खासकर एक मासूम लड़की को। श्योर। माइकी। ओह या, थैंक यू। आप सामान भेज देंगे? श्योर। तुझे पता ये कौन है? मुझे तो ये कोई फिल्म स्टार लगती है। अरे नहीं, ये गोवा की फेमस कैबरे डांसर है, क्रिस्टीना कोलंबस। हाय क्रिस्टीना। माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत हो। उफ, तुम तो इस शहर में तहलका मचा दोगी। या कम इन। हाय टीना। ओह सक्सेना, तुम इतनी जल्दी? मैं भी यही ठहरा हूँ ना। ओह रियली? फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ लेकिन तुमने बहुत जल्दबाजी की। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें फोन करूंगा। होटल गोल्डन मैनर के कैसीनो में डांस करने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। मैं ये मौका थोड़ी खो दूंगी। हाँ वो तो है, लेकिन वो मौका हमारे हाथ से जाता रहा है टीना। What? हाँ टीना, उन्होंने एक दूसरी डांसर को अपॉइंट किया है। मारिया नाम है उसका। सुनते हैं काफी खूबसूरत और कम उम्र की है। सक्सेना, stand up. What happened? I said just stand up and out. लेकिन टीना इसमें मेरी क्या गलती है? I said get out now. ओके ओके ओके, रिलैक्स। चलता हूँ, जाता हूँ। खूबसूरत और जवान। No way, man. हाय हनी। हेलो सर। आज शाम को क्या कर रही हो? सर आज शाम को तो लेट नाइट ड्यूटी है। So sad. See you later. ओके Bye. बाय सर। Bye. स्टूपिड, इडियट, रास्कल। बस बस बस, इतनी गालियां क्यों दे रही हो? उस बेचारे ने तो तुम्हें सिर्फ विश किया है। तुझे नहीं पता वो कौन है? वो एजेंट है क्रिस्टीना का। अभी अभी उसी के पास से ही तो आ रहा है। एजेंट? क्या मतलब? कम ऑन, वो सिर्फ एक कैबरे डांसर नहीं है। आई थिंक शी इज ऑल्सो अ प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि रात भर तो वो यहाँ से गायब रहती है और दिन के टाइम वो नींद की गोलियां लेके सो जाती है। अच्छा। हाँ, देख लेना, अभी उसके रूम के बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब।
एक्सक्यूज मी मैम, यस। आप कहीं बाहर जा रही हैं? नो इवनिंग की ब्लैक टी? नो। हाँ हाँ मजीठिया साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उस दिन ना मालूम शराब के नशे में। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय, सी यू। आई एम कमिंग शेखर डार्लिंग। ये शेखर भी बस हद करता है। डार्लिंग यस। क्रिस्टीना कोलंबस। ओह मे आई कम इन? या श्योर। What can I do for you? डाई। क्या? मेरे लिए तुम्हें मरना होगा। साहब मैं तो दरवाजा बंद करके गया था, ये अभी अभी कौन खोल के चला गया? मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ, कितने महंगे हो गए हैं लेकिन फिर भी। पुलिस पुलिस। साहब हमारा नाम लाल जी है, हमारे पप्पा का नाम मेर जी है साहब। साहब हम मारिया मेम साहब के यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं। आज जब हम फल लेने के लिए गवा रहा तब वो मेम साहब बिल्कुल ठीक थे। जब हम लौट कर आवा एक मिनट लाल जी, तुम पहले तो मुझे ये बताओ कि ये तस्वीर क्या ऐसी थी? नहीं साहब, यहाँ पर तो शेखर बाबू की तस्वीर थी। ये शेखर साहब कौन है? शेखर साहब मारिया मेम साहब के फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड। क्लोज कहो कि साहब बिल्कुल क्लोज। ये शेखर साहब करते क्या हैं? साहब क्या करे थे ये हमको मालूम नहीं है, कहाँ रहता ये भी हमका नहीं मालूम है। लेकिन हाँ साहब, 2 रोज पहले मारिया मेम साहब के साथ इनका खूब झगड़ा हुआ।
और उसके बाद हम शेखर साहब को यहाँ देखे ही नहीं। ये तस्वीर झगड़ा होने के बाद फाड़ी थी मैडम ने आपकी? नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। जब हम गए थे तो तस्वीर बिल्कुल ठीक थी और हमको अच्छी तरह याद है साहब, आप आए हैं तो। सर ये एल्बम देखिए, इसमें से कई तस्वीरें निकालकर अलग की गई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो तस्वीरें शेखर की ही होंगी। ये हाँ साहब, ये शेखर साहब का फोटो है। हमको मालूम है साहब, शेखर साहब का है। श्रीवास्तव, इस आदमी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सको करो एंड लेट मी नो। ओके सर। शेखर साहब के अलावा आपकी मैडम से और कौन कौन मिलने आता था? कौन खास नहीं आवत रही साहब, बस इक्का दुक्का आ जात रहे। लाल जी ये बताओ कि शेखर साहब के अलावा आपकी मैडम का कोई दोस्त या दुश्मन तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा कौन दुश्मन होई साहब जो आके मारिया मेम साहब का खून कर दे? हाँ साहब, जब हम फल लेके आए रही तब हम एक लड़की बाहर जाइत रही, वो का हम पहले कभी नहीं देखे। लड़की? हाँ साहब, वो टैक्सी पर बैठी और फुर हो गई। उस लड़की का हुलिया बता सकते हो कि दिखने में कैसी लगती थी वो? हाँ साहब, बिल्कुल फिल्म हीरोइन जैसी तो लगत रही साहब। सर पे हैट लगाई रही, आंखों में चश्मा और होठों पे लिपस्टिक लगाई रही साहब। और साहब बाल वाला कोट पहने रही और उसके हाथ में ऐसा लगे जैसे कौन मोजो जो पहने रही। और उसके गले में एक तो क्रॉस का चेन भी था साहब। श्रीवास्तव सर, हमारे स्केचिंग एक्सपर्ट से इस लड़की का हुलिया बनवाओ और इसकी फोटोकॉपीज निकालो, टैक्सी यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट करो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को। जिस किसी टैक्सी ड्राइवर ने इस लड़की को मारिया के घर से पिकअप किया, उसे कहीं ना कहीं तो ड्रॉप किया होगा। हमें यह पता लग सकता है कि ड्राइवर ने उसे कहां ड्रॉप किया है। या फिर इस किस्म की हुलिया की लड़की अगर किसी को दिखाई दे तो फौरन हमें कांटेक्ट करें। ऑलराइट? ओके सर। होटल ड्रीमलैंड चलिए। हाँ चलो जी। या इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ साहब जी, और मैं इकबाल सिंह टैक्सी वाला बोल रहा हूँ जी। हाँ इकबाल सिंह जी बोलिए। और साहब जी, जिस कुड़ी की फोटो आपने मुझे दी थी ना, उसको मैंने अभी अभी टैक्सी में होटल ड्रीमलैंड में छोड़ा है। वेरी गुड।
पर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही लड़की थी? वो 101 टक्का जी। ये कौन सी जगह बताई आपने? होटल ड्रीमलैंड। थैंक यू इकबाल सिंह जी। होटल ड्रीमलैंड। यस सर। हमें पता चला कि ये लड़की इस होटल में ठहरी हुई है। क्या ये सच है? यस सर। रूम नंबर प्लीज। रूम नंबर? मैंने आपसे पूछा रूम नंबर। कुछ याद नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन? एक मिनट। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। यू मीन पुलिस? जी, पुलिस। ये लड़की आपके इस होटल में रह रही है, हमें इसकी तलाश है। व्हाट्स रूम नंबर प्लीज? रूम नंबर 303। टीना, हमारे लिए खुशखबरी है। हाँ। मारिया का किसी ने खून कर दिया। बेचारी मारिया कम उम्र में ही मारी गई। कम इन। या इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर, मुझे आपके इस कमरे की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। तलाशी? लेकिन क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रीवास्तव सर। प्लीज गो अहेड। एक मिनट इंस्पेक्टर, पहले ये तो पता चले कि बात क्या है। आपकी तारीफ? मैं मैडम का सारा काम देखता हूँ। पीके सक्सेना नाम है मेरा। यानी आप इनके एजेंट हैं, दलाल हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हद से ज्यादा। खामोश। आपकी बेहतरी इसी में है। ये कत्ल का मामला है, आप खामोश रहिए। सर सामान मिला वार्डरोब से। ये सारा सामान आपका है मिस क्रिस्टीना? एक्सक्यूज मी सर। ये पिस्टल, इट कुड बी मर्डर वेपन सर।
ये पिस्टल आपकी है मिस क्रिस्टीना? हाँ मेरा है, लेकिन मेरे पास लाइसेंस है। मिस क्रिस्टीना, मैं आपको मारिया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैंने किसी का खून नहीं किया। कल शाम 6 से 9:30 बजे तक मैं गोलियां खाकर सो रही थी। गोलियां? कैसी गोलियां? नींद की गोलियां। ये मेरा डेली रूटीन है। झूठ बोल रही हैं आप। आप कल शाम को गोलियां खाकर सोई नहीं थी, बल्कि 8 बजे के करीब आपको मारिया के नौकर ने उसके घर से निकलते देखा है। और वो टैक्सी ड्राइवर एकनाथ ने आपको मरीन ड्राइव पे छोड़ा और दोनों ने आपको अच्छी तरह पहचाना है। But that's impossible, इंस्पेक्टर। मैं ऐसी लड़की का खून क्यों करूंगी जिसको मैं जानती तक नहीं? आपके एजेंट मिस्टर सक्सेना ने यह कबूल किया है मिस क्रिस्टीना कि मिस मारिया को आपकी जगह एज ए कैबरे डांसर अपॉइंट कर लिया गया था। हो सकता है ये प्रोफेशनल जेलसी हो। मैं मारिया के नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानती। वो कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, I don't know। ऑलराइट। मारिया को नहीं तो शेखर को तो पहचानती होंगी आप। अब ये शेखर कौन है? कौन है ये सब लोग? इनमें से एक शेखर है। तो फिर हो सकता है मिस क्रिस्टीना आप इनमें से किसी को पहचानती हो। मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मिस क्रिस्टीना कि आप गजब की एक्ट्रेस हैं कि किसी को पहचानने का आपके चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं आया, शिकन तक नहीं आई। बाय द वे, इनमें से एक लड़की का नाम मारिया है जिसका कत्ल हुआ है, और वो कत्ल आपके रिवॉल्वर से हुआ है, और वो आपने खुद किया है। फिर वही बकवास। आप होटल के स्टाफ से क्यों नहीं पूछ लेते कि कल शाम 6 बजे के बाद मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर। नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे 7 बजे रूम नंबर 303 से निकलते देखा था। मैंने उसे टोका भी, क्योंकि खुद उसने मुझे बोल रखा था कि मैं रोज शाम को उसके बिना बोले ही 9:30 बजे ब्लैक टी पहुंचा दिया करूं। लेकिन कल तो उसने चाय के लिए साफ मना कर दिया और चली गई। जी हाँ, तब शायद 7 ही बजे थे जब वो होटल से बाहर निकली थी। क्यों सुमन? यस इंस्पेक्टर, वो मर्डर उसी ने किया होगा। उसके पास रिवॉल्वर भी है। आपको कैसे पता? मैंने उसके पर्स में देखा था। मैंने इस बारे में अनामिका को भी बताया है ना अनामिका? जी हाँ, इसने मुझे बताया तो था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे क्या मालूम कि वो खून तक कर देगी। कमाल है श्रीवास्तव, उस लड़की के खिलाफ हमारे पास इतने सारे गवाह हैं। उस लड़की से हमें मर्डर वेपन भी बरामद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। And that's all right, श्रीवास्तव, लेकिन उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए भी तो हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए ना श्रीवास्तव। एक सबूत है सर,
वो लड़की बार बार ये कहती है कि वो नींद की गोली खाकर सोती है, मगर उसके कमरे से हमें नींद की गोली बरामद ही नहीं हुई। What? यस सर, उसके कमरे से हमें ये शीशी बरामद हुई है और इसमें नींद की गोलियां हैं ही नहीं। इसमें जो गोलियां हैं सर, वो अस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है। श्रीवास्तव, इस शीशी पर पाए जाने वाली फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चाहिए मुझे नाउ। Hi, honey. हेलो सर। Well, aren't you going to wish me a happy journey? ओह, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी सर। Thank you. भगवान तुझे नर्क की यात्रा करवाए। ये लीजिए पैसे। हाथ में बिल है 9,700 रुपए, ये 10,000। बाकी के बचे पैसे यहाँ के लोगों के लिए टिप। मेरा बिल? थैंक्स। Thank you so much. See you sometime, yeah? Bye. कहीं जा रहे हैं आप मिस्टर सक्सेना? जी? जी हाँ। ऐसी भी क्या जल्दी सक्सेना साहब, चले जाइएगा। सक्सेना साहब, आप मिस क्रिस्टीना के पुराने जानकार हैं, तो मैंने सोचा शायद इस केस में आप मेरी थोड़ी मदद कर सकें। You must be joking, इंस्पेक्टर भारत। मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? वैसे भी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और सक्सेना साहब, थोड़ी देर की तो बात है, मेरे थोड़े से सवालात हैं, जवाब दीजिए और चले जाइए। वो इंस्पेक्टर भारत, आपके लिए फोन। या व्हाट? क्रिस्टीना तुम्हारे हाथ से निकल गई, मैंने तुमको कहा था उस पर नजर रखना। तुम डैम इट। श्रीवास्तव, वो क्रिस्टीना हमारे आदमी को चकमा देके निकल गई। तुम वायरलेस पे मुझे इन्फॉर्म करो, सारे पुलिस स्टैंड, सारे टैक्सी स्टैंड पे इन्फॉर्म करो। वो लड़की हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। कहीं भी लड़की नजर आए मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। ओके? ओके सर। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਅਸੀਂ यार ये तो वही कुड़ी है। वो इकबाल सिंह मार दिया पापड़ वाले को। एक्सक्यूज मी मिस सुमन, मिस क्रिस्टीना का सामान अभी तक होटल के कमरे में ही होगा? जी, उसने अभी तक चेकआउट नहीं किया है। 3 दिन तक का एडवांस पेमेंट है, इसलिए हमने भी रूम खाली नहीं किया। इसके मायने ये हुए कि वो यहाँ आ सकती है, सो वी हैव टू बी अलर्ट। हेलो, या जस्ट होल्ड ऑन सर, आपका फोन। या हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो मैं इकबाल सिंह बोल रहा है। हाँ, बोलो इकबाल सिंह। उस कुड़ी को मैंने अभी अभी सुलेमान भाई की टैक्सी में होटल की तरफ जाते हुए देखा है। थैंक यू इकबाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो होटल की तरफ ही आएगी। बहरहाल थैंक यू। श्रीवास्तव सर, गेट पे नजर रखना, हो सकता वो यहीं आ रही हो, सावधानी के साथ। ओके? इंस्पेक्टर भारत, कृष्णा तो यही मौजूद है। देखिए सर ये यहाँ कैसे आई?
यही तो मैं भी सोच रहा हूँ श्रीवास्तव, क्योंकि इसे तो अभी इकबाल सिंह ने टैक्सी स्टैंड पे देखा था। क्या? कमाल है सर, ये दूसरी क्रिस्टीना कैसे? What? मिसेस सक्सेना, आप बताएंगे कि असली क्रिस्टीना कौन है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। कमाल है मिस्टर सक्सेना, आप इन्हें इतने सालों से जानते हैं, इनके इतने करीब रह चुके हैं। जब आप इन्हें पहचानने में धोखा खा गए तो फिर नौकर, वेटर और ड्राइवर कैसे पहचान पाएंगे? ये क्या चक्कर है इंस्पेक्टर? दूसरी क्रिस्टीना कौन है? ये लीला मांजरेकर हैं, डीसीपी मांजरेकर की बेटी। थैंक यू मिस लीला। वेलकम। इनकी शक्ल मिस क्रिस्टीना से बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन ये हैट, चश्मा, स्कार्फ और लिपस्टिक लगाने के बाद हूबहू वैसी लगती हैं। मैं सच कह रहा हूं ना मिस अनामिका? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। यानी कोई भी लड़की जिसकी कद काठी क्रिस्टीना से मिलती हो, वो क्रिस्टीना का गेटअप लेकर किसी को भी धोखा दे सकती। वो वेटर जिसने उस लड़की को क्रिस्टीना के कमरे से बाहर निकलते देखा, वो क्रिस्टीना नहीं थी, बल्कि क्रिस्टीना के गेटअप में कोई और लड़की थी। वो लड़की जिसने कैबरे डांसर मरिया का खून किया है। लेकिन सर, रूम नंबर 303 में जो लड़की थी वो कौन थी? यही तो सोचने वाली बात। न सिर्फ क्रिस्टीना के साथ उसकी कद काठी मिलती थी, बल्कि क्रिस्टीना के बारे में वो बहुत कुछ जानती थी। उसके डेली रूटीन से वो वाकिफ थी। उसे ये भी पता था कि उसके पर्स के अंदर एक पिस्टल है। रूम नंबर 303 की चाबियां भी थी उसके पास। एंड अबव ऑल, उसके पास कत्ल का एक मकसद भी था। कत्ल का मकसद? जी हाँ, कत्ल का मकसद। और वो मकसद था मारिया का प्रेमी शेखर, जिसे मारिया ने उससे छीन लिया था। इसलिए उसने मारिया का खून करके न सिर्फ शेखर को उससे अलग कर दिया, बल्कि शेखर के घर से उसकी तस्वीरें भी उड़ा लाई। मिस सुमन, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूं। अभी अभी जो मैं कह रहा था मिस सुमन, वो सब सच था ना? ये गोलियां अस्थमा की नहीं है मिसेस सुमन, ये नींद की गोलियां हैं। आपकी अस्थमा की गोलियां ये रही, जो आप गलती से
मिस क्रिस्टीना के कमरे में भूल आई। ये दोनों शीशियां देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। जी जी हाँ, और इस पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। मिसेस सुमन, आपने क्रिस्टीना का रूप धर के मारिया का खून किया है। आप कबूल कीजिए कि आपने खून किया है। आप कातिल हैं। You're a murderer. You're a murderer, murderer, murderer. हाँ हाँ, मैंने खून किया है। मैंने मारा है उस चुड़ैल को। उसने अपने रूप जाल में फंसाकर मेरा पति, मेरा शेखर मुझसे छीन लिया और मेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी। मैं उसके दरवाजे पर अपने सुहाग की भीख मांगने गई थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। मैं अपने हालात, अपनी बेबसी से समझौता कर लेती, मगर जब मैंने क्रिस्टीना के पर्स में पिस्तौल देखी, तो मैंने मारिया का कत्ल करने का फैसला कर लिया। for you. Die. क्या? मेरे लिए तुम्हें मरना होगा। मुझे यकीन था कोई भी मुझे उस हुलिये में देखकर क्रिस्टीना ही समझेगा और यही हुआ। मगर गलती से आप अपनी ये दमे की गोलियां वहां भूल आई।
रिसेप्शन पे जब मैंने आपको सोते हुए पाया और जब आपको दमे का अटैक आया तो बात मेरी समझ में आ गई। और जब मुझे पता चला कि मारिया का प्रेमी शेखर आपका शौहर है, आपका हस्बैंड है, तो कहानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। मिसेस सुमन, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई दुख नहीं है इंस्पेक्टर। कम से कम मेरे शेखर को तो पता चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। काश कि आपको इस बात का इल्म होता कि प्यार कभी छीन कर पाया नहीं जाता। प्यार को हमेशा प्यार से पाया जाता है, सिर्फ प्यार से। Mr. Rayat, how are you feeling now? अच्छा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आप कौन है? ये आपकी पत्नी है मिस्टर रजत? केतकी? केतकी? मेरी पत्नी? कौन केतकी? मैं इन्हें नहीं पहचानता। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। इनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। मगर लगता है इनकी याददाश्त पर असर पड़ा है। आपका मतलब है ये सब कुछ भूल चुके हैं? शायद, हो सकता है धीरे धीरे इनको कुछ याद आ जाए। जख्म भरने में काफी वक्त लगेगा। हो सकता है इसी दौरान इनकी याददाश्त वापस आ जाए। इसीलिए आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आई नो डॉक्टर, आई नो। जख्म भी बहुत जल्दी भर जाएगा। अब चलो अच्छे बच्चे की तरह ये दवाई भी ले लो। मैं भी आई।
दोस्त दोस्त की पीठ में छुरा घोंप सकता है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज मैं जब मड आइलैंड वाले फार्म हाउस में गया तो आकाश, क्या तुमने ये कभी सोचा कि रजत को हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। अगर वो शराफत से हमारे रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जनवरी 2002। तो आपका ये ख्याल है मिस्टर रजत वर्मा की आपकी जान को अभी भी खतरा है? जी, क्योंकि एक ही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूमता रहता है। कोई मुझे गोली मार रहा है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी लाश को गिरते हुए देख रहा हूं। जो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, इससे तो मुझे यही लगता है कि कोई मुझे जान से मार डालना चाहता है। कौन हो सकता है? शायद आकाश। आकाश 1 महीने का बोलकर गया था, आज 3 महीने से ज्यादा हो गए। ना कोई खत, ना खबर, पता नहीं कहाँ होगा वो। कुछ कह के नहीं गया? नहीं, कुछ भी तो नहीं बताया उसने। पता नहीं किस मरदूत का फोन आया था, बस खड़े पांव ही वापस लौट गया। कुछ सामान भी तो नहीं लेके गया। ये जो फोन आया था, ये कब आया था फोन? कुछ याद है आपको? उस दिन 7 तारीख थी, हाँ 7 जनवरी। बस किसी का फोन आया और वो वैसे ही लौट गया। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात? ठीक है, तुम फार्म हाउस पर ठहरो, मैं आता हूँ। माजी, फिर वो वापस कब आया? वो वापस नहीं आया। का फोन आया था, कहने लगा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए बाहर गांव जा रहा हूँ, महीना 1.5 महीने में आ जाऊंगा। और कहने लगा कि अगर वो फोन ना करे तो मैं कोई चिंता नहीं करूं। अब उसके बाद उसका बीच में फोन भी नहीं आया? नहीं। अच्छा माजी, जब पहली बार उसको फोन आया तो आपको याद है कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? वो जरूर मड आइलैंड वाले फार्म हाउस में गए होंगे। केतकी और आकाश अक्सर वहीं मिला करते। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर वर्मा कि 7 जनवरी की रात वहां ऐसा कुछ जरूर हुआ है कि आकाश को खड़े पैर शहर छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ होगा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। शायद आपकी धर्मपत्नी जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती।
आकाश की मां ने हमें बताया कि 7 जनवरी की रात वो फार्म हाउस पे गया था, आपके फार्म हाउस पे। और 7 जनवरी की रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसे तुरंत ही शहर छोड़ के जाना पड़ा। अब 7 जनवरी की रात वहां पर क्या हुआ, ये आप हमें बताएं। इंस्पेक्टर प्लीज, आप उन जख्मों को क्यों कुरेदना चाहते हैं जो भर चुके हैं? जख्म भरे नहीं है केतकी, उनमें टीस अभी तक बाकी है। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आकाश वहां क्यों आया था, जख्म कभी नहीं भरेंगे। ठीक है, तुम जानना चाहते हो कि आकाश उस रात फार्म हाउस पे क्यों आया था? हाँ। आकाश को तुमने बुलाया था फैसला करने के लिए। फैसला? हाँ, फैसला। आज फैसला होकर रहेगा, लेकिन ये फैसला मैं नहीं, तुम करोगी। सोच लो, तुम्हें पति चाहिए या प्रेमी? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त आकाश के साथ जा सकती हो। और चालाक हो रजत, अगर केतकी को छोड़ना है तो उसे तलाक देना होगा। तलाक के साथ साथ आधी प्रॉपर्टी, यानी सारी दौलत का आधा हिस्सा। सुन लिया तुमने? सुन लिया केतकी? ये आदमी तुमसे नहीं, तुम्हारी उस दौलत से प्यार करता है जो तुम्हें तलाक के बाद हासिल। स्वीटहार्ट, तुम इसकी बातों में मत आना। आज दौलत इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। प्यार से किसका पेट भरता है? बकवास बंद करो। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केतकी! Just shut up and get lost! और उसके बाद आकाश कहाँ गया मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाने की मेरी कतई मंशा नहीं है मिसेस केतकी वर्मा। दरअसल मिस्टर वर्मा के मन के अंदर जो शक घर कर गया है, मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझती हूँ। आकाश ने वहां से किसी को फोन किया था? फोन? नहीं तो क्यों? यूं ही, पुलिस वाला हूं ना, इसीलिए। अच्छा मिस्टर वर्मा, मैं आपका फार्म हाउस देखना चाहूंगा।
रजत बाबू, रजत बाबू, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे इस बंगले में पिछले 3 महीनों से, हो सकता है 6 महीनों से, कोई भी नहीं आया? आपका क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर भारत, ये वही जगह है जो मैं हमेशा देखा करता हूं। इसी जगह पर मैं अपनी लाश को हमेशा गिरते हुए देखता हूं। मुझे लगता है इस जगह पर जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता है। इसका मतलब है केत की झूठ बोल रही थी। शायद। आपको क्या लगता है यहां पर क्या हुआ होगा? कत्ल। श्रीवास्तव, लॉन में खुदाई करने का बंदोबस्त किया जाए। आखिर आप ये कर क्या रहे हैं इंस्पेक्टर? तलाश कर रहे हैं रजत बाबू। ये तमाम जमीन देख रहे हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जैसे होती है, लेकिन वो इतना सा इलाका, इतना सा पैच बिल्कुल नरम लग रहा है। इसके मायने क्या हुए? इसके अंदर, इसके भीतर कुछ न कुछ है। क्या है इसके भीतर? बहुत जल्द पता चल जाएगा रजत बाबू। श्रीवास्तव सर, पता लगा श्रीवास्तव कि इस घर से लास्ट फोन कॉल कहां किया गया था। ओके सर। साहब, एक कंकाल निकला है। इसका मतलब आकाश मर चुका है। आकाश जिंदा है। अगर आकाश जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी जो फार्म हाउस के कंपाउंड में दफन की गई थी? मैं किसी लाश के बारे में नहीं जानती। वहां कोई लाश नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप मिसेस वर्मा। You're lying. By the way, वो स्केलेटन हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया है, और लेबोरेटरी से हमें जो रिपोर्ट आएगी कि वो कत्ल एग्जैक्टली कब हुआ था। देखो केतकी, मैं अपने सीने पर कोई बोझ लेकर नहीं जीना चाहता। मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही आकाश को... नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। आकाश को अपने पापों की सजा खुद मिल गई है। क्या मतलब? बताती हूँ।
पहले मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। उस रात रजत ने मुझे और आकाश को फार्म हाउस पे फैसला करने के लिए बुलाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था केतकी कि तुम और आकाश मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल ही चुकी है तो अच्छा होगा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तू क्या समझता है कि मैं केतकी को इतनी आसानी से तलाक दे दूंगा? नो, नेवर! हम दोनों के प्यार के बीच इस दीवार को गिराने का मेरे पास एक और तरीका है। यह इंसान अगर तुम्हें तलाक दे भी देगा तो भी तुम्हें इसकी दौलत हासिल नहीं होगी। इसकी दौलत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इसकी मौत। ये क्या कह रहे हो आकाश? मुझे दौलत वौलत नहीं चाहिए। इसी दौलत के कारण तो रजत मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मुझे चाहिए इसकी ये दौलत, और इसी की वजह से मैं तुम्हारे करीब आया था। क्या? देख लिया तुमने इस कमीने का असली चेहरा? देख ली अपने प्यार की हकीकत? आकाश, आकाश, I hate you। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ केतकी, यहाँ से जाएगा ये, और उसके बाद तुम्हें और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं डाली। या तो तुम मुझसे शादी करोगी या फिर इस रजत वर्मा के कत्ल के इल्जाम में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना। नहीं, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। केतकी, सामने से हट जाओ, मैंने कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। केतकी, तुम सामने से हट जाओ वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। केतकी, सामने से हट जाओ, ये पागल हो गए। केतकी, मैंने कहा हट जाओ, कि आज या तो मैं नहीं या फिर ये नहीं। मैं रजत को मरने नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है करो। केतकी, सामने से हट जाओ, ये पागल हो चुका। जानती थी आकाश मुझे सिर्फ धमका रहा था, पर अचानक कैसे गोली चली और शायद यही कुदरत का इंसाफ है। मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिल गई। शायद। एनीवे, मिस्टर वर्मा, अब आकाश की मौत के बाद आपके शकों का सिलसिला तो खत्म हुआ। अब आपको वो भयानक मंजर, वो दृश्य नजर नहीं आएंगे। यू आर राइट इंस्पेक्टर, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं। इंस्पेक्टर भारत, आपके कहने के मुताबिक जो स्केलेटन हमें मिला था उसकी सारी जानकारी हमने कंप्यूटर में फीड कर दी। उसकी खोपड़ी की बनावट के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका चेहरा कैसा होगा। वेरी गुड, यू मे प्रोसीड मिस्टर अग्निहोत्री।
क्या बात है रजत, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। केतकी, मैंने वो दृश्य अभी अभी तुम्हारा देखा। मैंने उसमें अपनी लाश को देखा, तुम्हें देखा और आकाश को देखा। केतकी, मैंने आकाश को जिंदा देखा। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। नहीं केतकी, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आकाश को जिंदा देखा है। मेरा दिल कह रहा है कि आकाश जिंदा है। केतकी, रजत, आकाश मर चुका है। उसका स्केलेटन तो हमारे फार्म हाउस से बरामद हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा है कि आकाश जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तुम पागल हो गए हो। रजत, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। हमने एक नए सिरे से शुरुआत की है। अब जब हमारे बीच कोई नहीं रहा, तो इस नई जिंदगी में जहर क्यों घोलना चाहते हो? मान क्यों नहीं लेते कि आकाश मर चुका है? क्योंकि आकाश जिंदा है मिसेस वर्मा। इंस्पेक्टर भारत, आप भी? जी हाँ, मैं भी। आकाश जिंदा है तो वो स्केलेटन किसका था जो हमारे फार्म हाउस से बरामद हुआ है? वो स्केलेटन आपके पति मिस्टर रजत वर्मा का था मिसेस वर्मा। What? जी हाँ, एक्चुअली मिस्टर रजत वर्मा मर चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? रजत वर्मा तो ये है। मिसेस वर्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये मिस्टर रजत वर्मा नहीं है। ये आकाश हैं, आपके प्रेमी आकाश, जिसे आपने प्लास्टिक सर्जरी करके रजत वर्मा बना दिया। रजत, तुम इंस्पेक्टर की बातों में मत आना। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है, सच क्या है, मुझे सब याद आ गया है केतकी, सब याद आ गया। इंस्पेक्टर भारत ठीक कह रहे हैं। मैं ही आकाश हूं, मैं ही आकाश हूं। रजत प्लीज। तुम मुझे रजत की जिंदगी याद दिलाना चाहती थी केतकी। शायद इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रजत था ही नहीं। मैं आकाश हूं, आकाश। तुमने मुझे फार्म हाउस में फोन करके बुलाया था। जब मैं फार्म हाउस पहुंचा तो मैंने रजत की आवाज सुनी। तुम क्या समझती हो, तुम्हें मेरी दौलत से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी।
अदालत में मेरा वकील तुम्हें आसानी से कैरेक्टरलेस साबित कर देगा और तुम फुटपाथ पे आ जाओगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लो, आ गया तुम्हारा यार। क्यों? क्या तुम एक कंगाल तलाकशुदा औरत से शादी करना पसंद करोगे? शायद ना करे, मगर एक मालदार विधवा से तो जरूर कर सकता है ना। ये क्या करी तुम? और कोई चारा भी नहीं है। जिस दौलत के खातिर मैंने इतने बरस इसकी गुलामी की, उसे ऐसे ही जाने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकती केतकी। गुड बाय मिस्टर रजत। नहीं केतकी। ये क्या किया कि तुमने? अब क्या होगा? घबराओ मत, थोड़ी सी पुलिस इंक्वायरी होगी, रजत की तलाश होगी। बस कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रजत का क्या हुआ। लेकिन अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तो? तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए गायब हो सकते हो। मैं इस लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ माँ, मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैं रजत की गाड़ी लेकर खंडाला की तरफ निकल पड़ा, जहां रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और चूंकि वो गाड़ी रजत वर्मा की थी, इसीलिए इन्हें इत्तला मिली कि मिस्टर रजत वर्मा का एक्सीडेंट हो गया। ये हॉस्पिटल गई, वहां इन्होंने देखा कि आपकी याददाश्त जा चुकी थी, आपका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर आपकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और आपको आकाश से रजत वर्मा बना दिया। आकाश, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने ही मुझे। नहीं केतकी, नहीं। तुमने रजत का खून दौलत के लिए किया और अपने आप को बचाने के लिए तुमने मुझे रजत बना दिया। मिसेस केतकी वर्मा, बहुत चेहरे बदलने की कोशिश किया आपने, लेकिन आखिरकार आपका ये घिनौना चेहरा, आपका ये घिनौना मुखौटा दुनिया के सामने आ ही गया। मिसेस केतकी वर्मा, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिन्हें दौलत की नाव और प्यार की पतवार दोनों ही मिल जाए, लेकिन वो लोग जो दौलत और प्यार के लिए दो नाव पर सवार होने की कोशिश करते हैं, उनका यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है जो आपका हुआ।